नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। और कुछ की पॉइंट मैं बताने वाला हूं, उसके बाद मैं सारे स्क्रीनशॉट इसी वीडियो में डालूंगा। और कुछ की पॉइंट जहां पे मुझे कुछ बताना था और मैं आपको बताना चाहता हूं, तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं इसी जगह। तो दोस्तों, अच्छी लगे वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये लूसेंट है, आज है 5वां दिन और 5वें दिन में हम लोग 40 से 50 पृष्ठ के बीच में जितने भी तथ्य हैं सब पढ़ेंगे। तो ये की पॉइंट बताने के लिए मैं सीधे आपको ले चलता हूं अपने नोटबुक पे। और इस समय लूसेंट की बुक आपके सामने है। अब आज इसमें हमें पढ़ना है 40 से 50 पेज के। तो 40 से 50 पेज नोटबुक देखिए, अभी तक हमने कितना कुछ पढ़ लिया है इसमें। ये देखिए, पूरा ये पहले दिन का था 1 से 14, दूसरे दिन का 15 से जो है 24 और लगभग 20 पेज था। तीसरा जो है 30 पेज हमने पढ़ लिया, चौथे दिन का यहाँ है और 5वें दिन हमें ये पढ़ना है। 5वें दिन में देखिए 4 चैप्टर, लूसेंट का 40 से 50 पेज और हमारे नोट्स में 38 से 46 पेज। तो आइए लेके चलता हूँ 38 से 46 यानी 38वें पेज पर सीधे और देखते हैं। अगर पीछे की वीडियो आपने नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या लूसेंट प्लेलिस्ट के नाम से जो है एक प्लेलिस्ट भी है मेरे चैनल में। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे अपने नोटबुक के उन पन्नों पे, और आशा करूंगा कि आपको जो है नोट्स बनाने में यहाँ से जो है ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, आराम से हम सभी बना लेंगे। तो दोस्तों, इस समय हम लोग जो है आ चुके हैं अपने पेज पे, पहला पेज। और ज़रा ध्यान से सुनिएगा मुझे, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको ये पूरा लिखना है, पढ़ना है, लेकिन मैं इस वीडियो में कुछ की पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए। तो इसमें जो है हमें क्या करना है कि देखिए, पहला है वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस। सबसे ऊपर का हेडिंग देखिए, हेडिंग में है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। जी हाँ, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। तो इसमें हमें जो है क्या करना है, तो इसमें जितने भी कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल है उनके बारे में पढ़ना है। तो हम 1857 की जो लड़ाई हुई थी तब तक जितने भी गवर्नर जनरल थे सब कंपनी के अधीन थे। 1857 के बाद जो गवर्नर जनरल को खत्म कर दिया गया उस पद को, और सारा कमांड जो है ब्रिटिश सम्राट ने अपने हाथ में ले लिया, क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया। और उसके बाद जो गवर्नर जनरल टाइप का जो पोस्ट होता था उसका नाम वायसराय कर दिया। वायसराय का मतलब ही होता है ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि। तो देखिए, नंबर 1 में वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, और देखने के बाद अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, नहीं तो लूसेंट के नाम से, नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में, उसमें जाके देख लीजिए। तो दोस्त, एक रिक्वेस्ट के वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। मैं केवल आपके लिए काम करता हूं। मैं चाहता तो लंबे लंबे वीडियो बना के और अपने चैनल का जो है जो भी है टीआरपी वगैरह जो भी कुछ है वो बढ़ा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आपको समझ में आए, जैसा आपने रिक्वेस्ट किया सर स्क्रीनशॉट डालिए, पीडीएफ डालिए। पीडीएफ तो देखिए समय लगता है बहुत, उसमें संभव नहीं है, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट आपके सामने मैंने डाला है। इसमें एक की पॉइंट क्या है, तो की पॉइंट में हमें क्या करना है, मैंने एक ट्रिक आपको बताया है। जो 4 नंबर है, लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक ये रहे थे। इन्होंने सहायक संधि लाई थी। हालांकि सहायक संधि डुप्ले ने ही प्रयोग किया था, लेकिन इन्होंने लगाया था। तो मैंने एक ट्रिक लिखा है कि हमने तो आपको बड़े भाई सा माना। तो हमने तो आपको बड़े भाई सा माना मतलब इसमें क्या है, जितने भी राज्य है जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार किया था, मुख्य राज्य उनका नाम है। हमने, ह से हो गया हैदराबाद, म से हो गया मैसूर, हमने हो गया। तो से हो गया तंजौर, आप में अ से हो गया अवध, और प से हो गया पेशवा। बड़े भाई, बड़े से हो गया बरार, और भाई से हो गया भोंसले, और सा से हो गया सिंधिया। तो अगर आपको याद नहीं है, एक लाइन से याद रखना है, तो आप आराम से जो है इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, सर जॉन बार्लो, मिंटो प्रथम, 7वें नंबर में लॉर्ड हेस्टिंग्स, 8वें नंबर पे लॉर्ड एमहर्स्ट, 9वें नंबर पे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और यहाँ पे 10वें नंबर पे चार्ल्स मेटकॉफ, 11वें नंबर पे लॉर्ड ऑकलैंड। तो किस तरह से जो है
मैंने इसको पूरी तरीके से जो है समाहित किया है। अब इस पेज में बस इतना ही है। अगले पेज में चलेंगे, देखिए कुछ की पॉइंट है जो मैं बताया, जैसे मैंने ट्रिक के बारे में बताया। अगला पेज अगर मैं कहूं तो पेज नंबर 39, देखिए पेज नंबर 38 से शुरू किया था, आप देख सकते हैं नीचे जो है आपके बाएं साइड कॉर्नर पे 38 लिखा होगा पेज नंबर। उसके बाद पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 में लॉर्ड एलिनबरो से शुरू है और लॉर्ड डलहौजी होते हुए, हार्डिंग होते हुए 15 नंबर पे आते हैं लॉर्ड कैनिंग। अब इन सबने जो जो काम किया है सबके बारे में लिखा हुआ है। लॉर्ड कैनिंग जो है, लॉर्ड कैनिंग ये इन्हीं के समय में 1857 की क्रांति हुई थी। जी हां, इन्हीं के समय में 1857 की क्रांति हुई थी। इसलिए जो है गवर्नर तो पहले ही ये थे गवर्नर जनरल, बाद में पोस्ट चेंज हो गया तो ये वायसराय भी बन गए, तो अंतिम गवर्नर जनरल थे और पहले वायसराय थे। तो यहां से 15 नंबर जो है लॉर्ड कैनिंग यहां से चेंज हुए हैं, इसको आप लोग जो है आराम से जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं आगे चलूं तो यहां पे इसमें देखिए कौन कौन से हैं, एलिनबरो हैं, लॉर्ड हार्डिंग है, डलहौजी हैं, कैनिंग है, लॉर्ड एल्गिन है और लॉर्ड लॉरेंस है। आगे देखिए लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो ने जो काम किए 2 लाइन में लिखा हुआ है, 18 नंबर से पेज नंबर 40 है ये। उसके बाद 19 लॉर्ड नॉर्थबुक, 20 लॉर्ड रिपन, 21 लॉर्ड लिटन, माफ कीजिएगा लॉर्ड लिटन है। उसके बाद लॉर्ड रिपन, तो लिटन और रिपन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत प्रश्न आते हैं। उसके बाद यहां पे लॉर्ड डफरिन जिनके समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, लॉर्ड 23 नंबर में लॉर्ड लैंसडाउन। उसके बाद लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, देख कहीं नहीं समझ में आया ना तो ये ऑडियो जरूर आप सुनिएगा। उसके बाद लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने बहुत कुछ किया था, इन्हीं समय बंगाल विभाजन हुआ था, सब मैंने डेट वाइज लिखा है। लॉर्ड मेयो, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग हम लोग पहले पढ़े थे, ये द्वितीय है। उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड 28 नंबर तक, यानी 15 से लेके 34 तक वही जो है सभी वायसराय थे। लॉर्ड माउंटबेटन ये अंतिम वायसराय थे। यहां पे जो है ये इसमें कुछ चेंजेज हुए थे, सभी वायसराय नहीं थे। इसमें एक अधिनियम आया था 1833 का अधिनियम, उसमें शायद जो है फिर से गवर्नर जनरल जो है पूरे भारत का बना दिया गया था। 1813 में हुआ था, 1857 में लड़ाई हुई थी किसकी, 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद से वायसराय हो गए थे। तो पहले रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू क्या था, गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर से गवर्नर जनरल बंगाल का, फिर 1833 में उसको क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और 1857 में फिर वायसराय कर दिया गया। मैं आपको यही चीज जो है समझाने का प्रयास कर रहा था। अब यहां पे लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम हो गए, ये विदेशी थे पहले अगर पूछे, लेकिन अगर पहले भारतीय पूछे तो सी राजगोपालाचारी, उसी समय सी राजगोपालाचारी को जो है कार्यभार सौंपा गया था, तो वो प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल को बोलिए। अब यहां पे की वर्ड है, कीवर्ड क्या है कि 45 नंबर में देखिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, तो लूसेंट में लाइन से लिखा हुआ है। जी हां, लूसेंट में लाइन से लिखा हुआ है, लेकिन मैंने क्या किया है, इसको कैटेगराइज किया है, आपको भी करना है। जैसे बंगाल, तो बंगाल में जितना विद्रोह हुए उसको आपको लिख देना है। उड़ीसा जितना विद्रोह हुए लिख देना है। असम जितने विद्रोह हुए लिख देना। इतना ही नहीं करना है, जो ब्लैंक नक्शा जो है वो मैं आपको वीडियो के अंत में दिखाऊंगा, उस तरह का नक्शा लेके आप उस पर दर्शा के चिपका सकते हैं, या फिर पन्ने पे ही जो है वो नक्शा बना सकते हैं। मेहनत तो करनी होगी दोस्त, जल्दी अगर खत्म करना है तो मेहनत करना होगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लिए बस मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। तो इसमें ये विद्रोह हो गए। इस चैप्टर में देखिए 1857 की महान क्रांति। 1857 की महान क्रांति में हमें जो है क्या पढ़ना है, तो पहला है प्रमुख कारण, कुछ कारण हुआ असफल। देखिए डिटेल में अगर पढ़ना है तो फिर स्पेक्ट्रम जाइए, स्पेक्ट्रम का सीरीज मेरा डाला हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हैं। उसके बाद इतिहासकारों का मत क्या था, इतिहासकारों ने क्या कहा, जैसे वी.डी. सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला था, डिजरेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह बोला था, पूर्णतः सैनिक विद्रोह किसने बोला था, सर जॉन लॉरेंस ने बोला था, हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र किसने बोला था, ऑगस्टिन टेलर ने बोला था। तो सबका अपना अपना मत था। उसके बाद 1857 की क्रांति का केंद्र
ये देखिए दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, जगदीशपुर, बरेली मुख्य शहरों को मैंने शामिल किया है जिससे प्रश्न आते हैं। नेतृत्व किसने किया था, कौन कौन लोग नेता थे और किसने इसका दमन किया था, किस अंग्रेज अधिकारी ने दमन किया था, एक छोटा सा लिस्टिंग करके मैंने डाल दिया है। उसके बाद ये पूरा पेज जो है, पेज नंबर 42, पूरी तरह भारत की स्वतंत्रता 1857 की क्रांति पे को समर्पित है। आगे देखते हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। अब भारत में जो है, भारत की आजादी के लिए जितने स्वतंत्रता संग्राम में जितनी छोटी मोटी घटनाएं हुई, उसमें से सारे महत्वपूर्ण घटना तो बहुत सारी हुई, लेकिन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को ही मैंने इसमें समाहित किया है। पेज नंबर 43 से लेकर अंत तक वही है। कुछ पाठ आगे भी है जो मैंने यहां इस वीडियो में नहीं बताया है, क्योंकि वो 50 के बाद है, हमें 50 पेज ही पढ़ना है, अपने नियम पे कायम रखना है। तो इसमें जो है हम लोग देखिए कांग्रेस के बारे में टिप्पणी, कांग्रेस के बारे में कौन कौन से महान लोग क्या क्या कहते हैं। उसके बाद बंगाल विभाजन। अब यहां पे देखिए कीवर्ड फिर से कि 1893 का वर्ष। अब मैंने वर्ष 10-10 साल का इतिहास मैंने देखा है। 1893 में क्या हुआ था, उसका 1900 से 1910 के बीच में क्या क्या हुआ था। देखिए ऊपर ब्लैक में लिखा हुआ है, नीचे जो है ब्लू में। ये रेड में जो लिखा हुआ है ये पहले का है, इसलिए मैंने रेड में लिख दिया है क्योंकि अलग है। ये 1893 और 95 की बात है, जब गणपति उत्सव 1893 में, 1895 में शिवाजी उत्सव किसने शुरू किया था, बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में। तो 1950 से 1910 के बीच की सारी घटना ये सब सभी उन्हीं की है। 1905 का बंगाल विभाजन, 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना, 7 में जो स्टुगार्ड में जो है तिरंगा फहराया गया, ये सब चीजें। उसके बाद 1911 से 20 की घटना सबको मैंने समाहित किया है। 1920 से 1930 की घटना, 1930 से 1940 की घटना। ऐसे कैटेगरी वाइज ना आपको दिमाग में बैठा हुआ रहता है कि ये घटना इस साल से इस साल के बीच में हुई थी। उसका 1940 से 1950, 1947 में तो देश आजाद हो गया। कैबिनेट मिशन जो भारत आया तब, और उसके बाद किस तरह से जो है, उसका थोड़ा सा इधर देखिए राइट साइड ऊपर में कुछ आंदोलन, कुछ संस्थाएं, महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में मैंने यहां लिखा और उनको जो है इसमें समाहित किया। तो आशा करता हूं कि आपको जो है बेहतरीन तरीके से ये समझ में आया होगा। और ये बेहतरीन तरीका इसलिए है कि मैं इसे आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, आपको तरीका बताता हूं। आपकी मेहनत मैं क्यों करूं, आपको जो करना है वो मैं क्यों करूं। मैं करूंगा तो मुझे फायदा होगा, आपको फायदा नहीं होगा दोस्त। तो आपको पढ़ना है, आपको नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने के बाद देखिए लिखने से क्या होता है कि आप जो लिख रहे हैं एक वर्ड आपके दिमाग में घुसेगा, सारी चीजें आपको याद होंगी, कंठस्थ हो जाएंगी। तो ये पूरा का पूरा जो है, ये देखिए ये मैप है आपके सामने, ये ब्लैंक मैप, इसी तरह का मैप आपको जो है समाहित करना है। तो एक बार कितने कितने पेज के बीच में है, एक बार शुरू से आप लोग देख लीजिए। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, पेज नंबर 38, 39 में 15 नंबर तक, 14 नंबर तक ठीक है। 14 वर्ष का वनवास खत्म, 15वां से लॉर्ड कैनिंग थे। उसके बाद इसमें भी जो है पेज नंबर 40 में भी सारे गवर्नर जनरल उनके द्वारा किए गए कार्य, ये नीले और काले से मैंने इसलिए रखा है कि दोनों में आपको डीमार्केट हो, दोनों अलग अलग आपको दिखे। उसके बाद यहां पे भी गवर्नर जनरल, लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम, उसके बाद सी राजगोपालाचारी भारतीय, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। और यहाँ पे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है महत्वपूर्ण विद्रोह, मैंने विद्रोह को बोला कैटेगराइज करने के लिए। उसके बाद 1857 की महान क्रांति, 42 नंबर पेज। 43 नंबर पेज में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उसके बाद 44 नंबर में भी वही चीजें हैं। दशकीय पारी मैंने खेली है, लोग शतकीय पारी खेलते हैं, मैंने दशकीय पारी खेली है। 10-10 साल के इतिहासों को मैंने जो भी क्रांति से संबंधित है, स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित है, उनको मैंने छांट के इसमें समाहित कर दिया है। 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में, 40 से 50 के बीच में। तो कितने आसानी से जो है, अब आप आराम से नोट्स बनाइए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। वीडियो पॉज कर करके नोट्स बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आधा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ काम कर रहे हैं कर लीजिए, फिर वहीं से वीडियो चालू करके वहीं पर रोक के नोट्स बना लीजिए। आपके लिए मैंने आसान बनाया है। 1.5 घंटे का वीडियो बनाने से अच्छा मैंने सोचा 15 मिनट का एक वीडियो बनाऊं, आराम से उसमें सब कुछ जो है समाहित कर दूं। अब स्पेक्ट्रम का जो वीडियो आएगा वो थोड़ा डिफरेंट आएगा, क्योंकि उसमें एक्सप्लेन करना है, उसमें हमें सभी चीजों को जानना है, सभी चीजों को समझना है। तो पृष्ठ तो आएंगे, लेकिन उसमें मैं आपको सारी चीजें समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। उसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन होगा, थोड़ा सा वो लंबा वीडियो होगा।
थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स मुझे जरूर दें, अपने कमेंट्स में मुझे बताएं कि कैसा लगा ये तरीका, और अगली बार से मैं इस पेज को थोड़ा घुमा के लिखूंगा ताकि आपको सीधा सीधा दिखे। तब तक आप इस वीडियो के लिए अपने मोबाइल को घुमा लो। थैंक यू वेरी मच।